हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है व्हाट इज एन इटरेटर इन पाइथन। तो पाइथन में इटरेटर क्या होता है? देखिए, दो टर्म्स को आप अच्छी तरीके से समझिए। इटरेटर एंड इटरेबल दोनों में फर्क है। हमने देखा बहुत सारे डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो कि इटरेबल सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि हम बात करें रेंज की, लिस्ट की, एसटीआर की, टपल की, सेट की, डिक्ट की। ये वो कंटेनर्स हैं जो कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं और इन एलिमेंट्स के ऊपर हम फॉर लूप अप्लाई कर पाते हैं और वन बाय वन इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कहलाते हैं इटरेबल कंटेनर्स या इटरेबल टाइप्स। जैसे इंट है, फ्लोट है, ये इटरेबल टाइप्स नहीं है। इनके अंदर आप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं और उस पर उसको इटरेट नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वहां तो सिंगल एलिमेंट ही स्टोर होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं लिस्ट की, एसटीआर की, तो ये इटरेबल सीक्वेंस है क्योंकि इसके अंदर हैं बहुत सारे एलिमेंट्स और एक एक एलिमेंट को वन बाय वन आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इटरेटर। इंटरनली फॉर लूप भी इटरेटर का ही इस्तेमाल करता है। तो अब इटरेटर को हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग करके बताता हूं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया इटरेबल का मतलब, अब हमें समझना है इटरेटर का मतलब। तो इटरेटर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप कुछ सी लैंग्वेज के पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं या सी प्लस प्लस में जो इटरेटर का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट कर सकते हैं। ये क्या करता है? इटरेटर ऑब्जेक्ट किसी इटरेबल टाइप के ऑब्जेक्ट को करता है पॉइंट और शुरुआत में उसके पहले एलिमेंट को करता है पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ इटरेटर हम एक्सेस कर सकते हैं किसी इटरेबल टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को वन बाय वन। ठीक है, समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए, हम लोग कोडिंग करेंगे न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है जहां पर आप देख रहे हैं लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहां साइन अप कर लीजिए, अदरवाइज यहां आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद जो पेज आपको दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, जहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रैक्स और एक है प्लेग्राउंड। ट्रैक्स में आप देख सकते हैं कई सारे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं जिनको हम यहाँ ट्रैक्स बोल रहे हैं, और उसमें आपको पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये वाला कोर्स भी दिखाई दे जाता है। अभी इसके अंदर आप जाएंगे तो सारे वीडियोस भी आपको दिखेंगे और साथ में आपको और भी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको दिख सकती हैं, तो आप इसको व्यू कर सकते हैं यहाँ से। व्हाट नेक्स्ट इज, अच्छा देखिए, जैसे ये मंकी पैचिंग है ना, ये मंकी पैचिंग है। तो व्हाट इज मंकी पैचिंग, इसका मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके साथ में इसका कुछ असाइनमेंट भी है ना, यू कैन सॉल्व दिस असाइनमेंट ऑल्सो। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को भी करके देख सकते हैं। ना व्हाट नेक्स्ट इज, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में क्रिएट कर लीजिए प्लेग्राउंड, जैसे मैंने करके रखा हुआ है, और ओपन करते हैं एडिटर को। यहाँ से जब ओपन करेंगे एडिटर को तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी और यही है वो एडिटर जहाँ पर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। पाइथन ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोडिंग कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ भी एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रहते हुए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कोई इटरेबल टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई लिस्ट। तो माई लिस्ट के पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट। तो ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि माई लिस्ट, क्योंकि लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको वन बाय वन अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इन एलिमेंट्स को फिजिकली कैसे रखा गया है, यानी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। लिस्ट ही नहीं, जितने भी इटरेबल टाइप्स होते हैं, एसटीआर, डिक्ट, सेट वगैरह, इनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से स्टोर हो रहे हैं उसकी जानकारी नहीं भी है, तो भी विद द हेल्प ऑफ इटरेटर मैं इस इटरेबल टाइप के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकता हूं। कैसे?
तो मुझे यहां पर यूज करना पड़ता है एक फंक्शन जिसका नाम है ITER। ITER एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करके देगा इटरेटर। इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी इटरेबल टाइप को पॉइंट कर रहा होता है। तो हमें न केवल एक इटरेटर ऑब्जेक्ट चाहिए बल्कि ऐसा इटरेटर ऑब्जेक्ट चाहिए जो किसी न किसी इटरेबल टाइप को पॉइंट करता हो। तो यहां पर ITER फंक्शन के अंदर हमको पास करना होगा हमारा ये लिस्ट ऑब्जेक्ट माय लिस्ट। अब क्या होगा, ये रिटर्न करके देगा मुझे एक इटरेटर ऑब्जेक्ट, मैंने नाम रख लिया IT। तो ये IT क्या है, ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर कोई इटरेटर ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऐसा इटरेटर ऑब्जेक्ट जो पॉइंट कर रहा है माइलिस्ट नाम के इटरेबल टाइप को। अब हमें क्या करना है, हमें इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। सपोज करिए तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं नेक्स्ट मेथड, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेथड को कॉल करना है और नेक्स्ट मेथड के अंदर मुझे ये इटरेटर ऑब्जेक्ट पास करना है। इटरेटर ऑब्जेक्ट हमेशा जिस इटरेबल टाइप को पॉइंट करता है उसके पहले एलिमेंट को सबसे पहले पॉइंट करता है। तो ये नेक्स्ट मेथड रिटर्न करके देगा इटरेटर ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग यहां पर लगाते हैं प्रिंट फंक्शन और आप देखेंगे प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करता है। फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए इसे। मैं इसको रन कर रहा हूं, आप देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आता है। आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है 10 जो कि इस बात को प्रूव कर रहा है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं दूसरी बार कॉल कर लूं, ठीक है, सेम फंक्शन नेक्स्ट दूसरी बार कॉल कर रहा हूं सेम आर्ग्यूमेंट के साथ, तो क्या होगा, नेक्स्ट मेथड में इस बार फिर से मैंने सेम इटरेटर ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन वो इटरेटर ऑब्जेक्ट पहले वाले एलिमेंट को सबसे पहले पॉइंट कर रहा था, उसको एक्सेस हम कर चुके हैं, उसको रिटर्न हम करवा चुके हैं नेक्स्ट मेथड से। तो ऑटोमेटिकली इटरेटर ऑब्जेक्ट अब इटरेबल टाइप के सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा यानी कि 20 को। तो इसलिए अब अगर मैं रन करूंगा तो पहले तो 10 प्रिंट होगा और उसके बाद प्रिंट होगा 20। अब देखिए इसका इस्तेमाल आप फॉर लूप में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में तो बाय डिफॉल्ट ही ये होता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसको मैं वाइल में यूज करूं, यस वाइल में मैं इसको यूज करूंगा तो थोड़ा फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं वाइल में इस्तेमाल करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यानी नेक्स्ट को मैंने कॉल किया हुआ है, ये मैंने कितनी बार कॉल किया है, 2 बार। तो मैं यहां पर 2 और बार कॉल करता हूं तो 4 बार हो गया, 2 और बार कॉल करता हूं तो ये 6 बार हो गया। तो 6 बार अगर ये कॉल कर रहा हूं तो ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा 1 बाय 1 10 से लेके 60 तक। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको एक और बार कॉल करता हूं, यानी 7वीं बार कॉल किया। देखिए जो इटरेटर ऑब्जेक्ट है 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था लिस्ट के, लेकिन अब सारे एलिमेंट्स क्योंकि एक्सेस हो चुके हैं, 60 के बाद कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं और ये जो पहले 6 हैं वो तो प्रिंट हो गए, उसके बाद एक्सेप्शन आ रही है। वो एक्सेप्शन को देखने के लिए मैं एरर विंडो पे जाता हूं जहां पर मुझे पता चलता है स्टॉप इटरेशन नाम की रन टाइम एरर आई है यानी कि एक्सेप्शन आई है। तो जब भी इटरेटर ऑब्जेक्ट जिस इटरेबल टाइप को पॉइंट कर रहा है 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को हम एक्सेस करवा चुके हैं, तो उसके बाद भी अगर आप एक्सेस करवाने की कोशिश करते हो तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन रेज होती है। अब इस बात का फायदा उठाता हूं, मैं इस एक्सेप्शन का फायदा उठाता हूं और मैं यूज करता हूं। देखिए मुझे क्या करना है, मैं वाइल लूप लगाता हूं और वाइल में लिखता हूं ट्रू। तो ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है ना, हमेशा ही ट्रू रहेगी। और फिर मैं लगा रहा हूं ट्राई ब्लॉक जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं, और यहां पर मैंने इसके अंदर लिखा है प्रिंट नेक्स्ट इट। अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मतलब 10 20 30 40 50 60 ये सारे एक्सेस हो चुके हैं, लूप बार बार चल रहा है, तो 60 हो जाने के बाद जब उसके बाद फिर भी नेक्स्ट मेथड को आप कॉल करते हो तो वो एक्सेप्शन रेज करेगा स्टॉप इटरेशन। तो एक्सेप्शन रेज करेगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ट्राई के एक्सेप्ट में। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेप्ट और इसमें लिख देता हूं स्टॉप इटरेशन। और स्टॉप इटरेशन में मुझे करना क्या है, लेकिन
स्टॉप इटरेशन में मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे लूप से बाहर आना है, यानी वाइल लूप को खत्म कर देना है, तो मैंने यहां लिख दिया ब्रेक, दैट्स इट। अब मैं इसको चला के आपको बताता हूं। ये देखिए 10 से लेकर 60 तक इसने प्रिंट कर दिया, कोई एक्सेप्शन भी नहीं आई क्योंकि हमने एक्सेप्शन की हैंडलिंग भी कर ली है यहाँ पर और बहुत तरीके से कर लिया। तो जो काम हम फॉर लूप से कर रहे हैं वही हम वाइल लूप से भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बार इटरेटर सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है तो फिर कोई तरीका नहीं है कि हम उसको रिवर्स में भी एक्सेस करा लें। वो एलिमेंट को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही 1 बाय 1 एक्सेस कर सकता है, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। तो है ये बहुत कमाल की चीज, किसी भी कंटेनर को, किसी भी इटरेबल टाइप को, इस के एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 अगर एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, तो इटरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इटरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इंटरव्यू में आंसर करने की स्थिति में आ गए होंगे। अब आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। आप लोग न्यूटन स्कूल के बारे में तो जानते ही, जिनके कोलैबोरेशन से हम लोग ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। न्यूटन स्कूल 15 और 16 अगस्त को एक इवेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये इवेंट कहला रहा है करियर लॉन्च पैड। इस इवेंट में कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट के लोग आएंगे और आपको गाइड करेंगे कि इन बड़ी कंपनीज में एंट्री किस तरीके से ली जाती है। इतना ही नहीं, यहां पर एक वर्कशॉप भी होगी पाइथन से रिलेटेड और एक कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ में कैश प्राइज सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस इवेंट में मैं भी आपको दिखूंगा, जहां पर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अब अगर आपको लगता है कि ये इवेंट बहुत काम का हो सकता है, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं, तो प्लीज आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। अब दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको आप शेयर करिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।